guys, this is Komal Agrawal. Welcome back to my channel UGC Net with Komal. आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड लेवल्स ऑफ टीचिंग। आइए देखते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। इस टॉपिक से नॉर्मली एक या दो क्वेश्चन हर पेपर में बनता है। देखते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग पर। लेवल्स ऑफ टीचिंग हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। First is memory level. Main proponent जो थे वो थे इसके हर्बर्ट। मेमोरी लेवल के मेन प्रोपोनेंट जो थे वो थे हर्बर्ट। इसमें हम क्या करते हैं, फैक्ट्स याद करते हैं, रूट बेस लर्निंग करते हैं। रूट बेस्ड लर्निंग करने की कोशिश करते हैं। मतलब इसमें हम जब बच्चा छोटा होता है तो हम उसे क्या याद करवाते हैं, हम उसे बेसिक याद करवाते हैं, उसे फैक्ट्स याद करवाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक फैक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता कि सूरज ईस्ट में राइज करता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता। बच्चे को एज इट इज ही याद होना चाहिए। इसमें जो भी चेंजेस आएंगे, कैसे हुआ, क्यों राइज करता है ईस्ट से, वो सब हम बाद में देखेंगे। लेकिन मेमोरी लेवल में हम सीधे से फैक्ट्स किस पर फोकस करते हैं, फैक्ट्स पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट इसमें हम रूट बेस्ड लर्निंग करते हैं। ये टीचर सेंट्रिक होता है, मतलब सारा रोल हमारा टीचर का रहता है। इसमें बच्चा इसमें सिर्फ याद करने पर फोकस करता है। इसको हम रट्टा भी कहते हैं, रट्टा करवाते हैं, रट्टा मरवाते हैं बच्चे को याद करने के लिए, सिर्फ फैक्ट्स पे ध्यान देते हैं। ये मेनली जो होता है वो लोअर क्लासेस के लिए होता है। कौन सी क्लासेस के लिए होता है, लोअर क्लासेस के लिए। सेकंड आती है हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब समझ का स्तर। समझ मतलब इसमें हमने फैक्ट्स याद किए, इसमें हमने रट्टा मारा किसका, फैक्ट्स का। लेकिन इसमें क्या करते हैं, हम समझते हैं चीजों को। इसके मेन प्रोपोनेंट कौन थे, इसके मेन प्रोपोनेंट थे मॉरिशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमने फैक्ट्स याद किए थे, इसमें हम फैक्ट्स को रिलेट करते हैं। रिलेटेड थ्रू एग्जाम्पल्स की मदद से हम इसमें फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करते हैं। इसमें समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ये टीचर और स्टूडेंट सेंटर दोनों होता है। टीचर एंड स्टूडेंट सेंट्रिक बोथ होता है ये। इसमें हम समझते हैं। तीसरा आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। तीसरा आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। इसके मेन प्रोपोनेंट कौन थे, इसके मेन प्रोपोनेंट थे हंट। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं अपनी। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। अब बच्चा इसमें मेमोरी लेवल में बच्चे ने फैक्ट्स याद किए थे, फैक्ट्स बच्चे को याद हो गए। उसके बाद उसने अंडरस्टैंडिंग लेवल में फैक्ट्स को रिलेट किया एग्जाम्पल से और तब समझा। जब उसने ये सब चीज़ें समझ ली, अब थर्ड लेवल आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में वो क्या करेगा, जब आपको कुछ चीज़ें समझ आ गई तो आप क्या करोगे, खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करोगे, क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, अपने आप को सोचने की कोशिश करोगे कि ऐसा क्यों हुआ, हम खुद सर्च करते हैं इसको। तो बच्चा बड़ा हो गया, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग करता है। ओके
ये पूरा जो होता है वो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। इसमें सारा रोल जो होता है वो स्टूडेंट का होता है। इसमें सिर्फ टीचर आपकी प्रॉब्लम थोड़ी सी हेल्प कर सकता है, थोड़ा गाइडेंस दे सकता है, लेकिन इसमें हम सारा रोल हमारा स्टूडेंट्स का रहता है। इसमें हम कुछ भी टीचर का रोल नहीं रहता, सिर्फ गाइडेंस के अलावा। वो हमें सिर्फ गाइड कर सकते हैं और कुछ नहीं, सारा काम बच्चा करता है इसमें। इसके एक और लेवल आता है इसी में, उसे हम ऑटोनॉमस लेवल। अगर हमसे पूछा जाए कि लेवल ऑफ टीचिंग के टाइप्स कितने होते हैं, तो वो हम इसमें 3 लेवल लेते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। ये हमारा एक अलग लेवल होता है। इसमें क्या होता है, किसने दिया था, ये दिया था मॉरिस एल बिग्गी ने। कब दिया था, 1976 में दिया था। इन्होंने क्या कहा था कि ये वाला जो लेवल है ऑटोनॉमस लेवल, वो पूरा स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। जब बच्चा न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब कोई बच्चा बर्थ लेता है, तो वो उसे हम कुछ खुद से नहीं सिखा सकते। हम उन्हें ना फैक्ट्स याद करवा सकते हैं, ना हम उसे कुछ समझा, ना हम उसे कुछ क्रिटिकल थिंकिंग करवा सकते हैं। वो जो भी सीखता है वो खुद से सीखता है। जैसे कि कोई बच्चा जब बॉर्न होता है तो वो चलना कैसे है, उसे आप ये नहीं बता सकते कि आपको चलना कैसे है, बैठना कैसे है, वो ये सब चीज़ें अपने आप सीखता है। तो ये पूरा स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, इसमें बच्चा खुद से सीखता है पूरा। प्योरली डिपेंडेंट होता है। प्योरली डिपेंडेंट होते हैं इसमें स्टूडेंट्स ऑन हिमसेल्फ। इसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता, नो टीचर रोल। इसमें टीचर का कोई रोल नहीं होता। हमारे ये 4 लेवल ऑफ टीचिंग आते हैं। इसमें सबसे पहला मैंने आपको बता दिया, जैसे कि जो बच्चा होता है वो सबसे पहले हम फैक्ट्स याद करते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स इसमें बता रही हूँ। फैक्ट्स हुआ इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, इसी से मेन क्वेश्चन बनता है। रूट बेस्ड लर्निंग हुई, टीचर सेंट्रिक होता है, और मेन प्रोपोनेंट हर्बर्ट होता है। हर्बर्ट ने हमें 6 स्टेजेस दी थी। हर्बर्ट ने हमें कितनी स्टेजेस दी थी, 6 स्टेज दी थी, जिसको मैंने एक ट्रिक से याद किया। ट्रिक क्या है इसकी, PPAGAS। याद कर लीजिए, PPAGAS कौन कौन सी थी, इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। फर्स्ट P जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंटेशन को। फर्स्ट P जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रिपरेशन को। सेकंड P जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपको प्रेजेंटेशन को। A जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके एसोसिएशन को। एसोसिएशन को। G जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके जनरलाइजेशन को, क्योंकि आप जनरलाइज कहाँ कहाँ उसे यूज कर सकते हैं, जनरलाइजेशन। ये वाला जो S है वो रिप्रेजेंट करता है आपके एप्लीकेशन को, कि आप उसे कैसे कहीं पे अप्लाई करते हैं। और जो S है वो आपको रिप्रेजेंट करता है सिस्टमाइजेशन को, सिस्टम को। तो ये वाला जो P है, फर्स्ट P जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्रिपरेशन को। सेकंड P जो आता है वो आता है प्रेजेंटेशन के लिए। थर्ड A जो आता है वो एसोसिएशन के लिए। G जनरलाइजेशन के लिए, A एप्लीकेशन एंड S सिस्टमाइजेशन के लिए। तो इसको याद कर लीजिए, एज इट इज क्वेश्चंस बनते हैं कि फैक्ट्स के लिए हम कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग करते हैं। तो उसमें आ जाता है हमारा मेमोरी लेवल, जिसमें हम रट्टा मरवाते हैं बच्चे को, फैक्ट्स याद करवाते हैं, टीचर सेंट्रिक होता है। मेन प्रोपोनेंट हर्बर्ट थे, जिन्होंने 6 स्टेजेस दी थी, जिसका शॉर्टकट PPAGAS। मैंने ऐसे याद किया था। अगर आपके पास कोई और ट्रिक है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। याद कर लीजिए अभी के अभी PPAGAS। नेक्स्ट लेवल हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल्स, जिसको हम समर का स्तर बोलते हैं।
मेन प्रोपोनेंट मॉरिशन थे। इसमें हम फैक्ट्स को रिलेट करते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ये स्टूडेंट और टीचर सेंट्रिक दोनों होता है। आई होप आप लोगों को ये सारी वीडियो सारी लेवल ऑफ टीचिंग समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है आप लोगों को तो वो मुझे आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको आपको क्लियर कर दूँगी और नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बना दूँगी। एक बार रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट से। मेमोरी लेवल फैक्ट्स बेस्ड होता है, रूट बेस्ड लर्निंग करते हैं, टीचर सेंट्रिक होता है, इसमें हम रट्टा मरवाते हैं बच्चों को। मेमोरी लेवल के मेन प्रोपोनेंट कौन थे? हर्बर्ट थे, इन्होंने 6 स्टेज दी थी जिनको हमने याद किया PP AG AS से। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, समझ का स्तर। इसको मेन प्रोपोनेंट मॉरिशन थे, जिसमें हम फैक्ट्स को रिलेट करते हैं किसके थ्रू? एग्जाम्पल्स के थ्रू। अंडरस्टैंड करते हैं, टीचर स्टूडेंट सेंट्रिक दोनों होता है। थर्ड लेवल आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि मेन प्रोपोनेंट हंट थे। इसमें जितने भी टफ या डिफिकल्ट हाई-फाई वर्ड्स जो आते हैं वो आ जाते हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग करना, स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं ये। फोर्थ लेवल आता है हमारा ऑटोनॉमस लेवल। ऑटोनॉमस लेवल मतलब नो टीचर रोल, कोई भी टीचर का रोल नहीं होता। किसने दिया था? मॉरिस एल्बिगी ने दिया था 1976 में, ध्यान रखिएगा। ऑटोनॉमस लेवल जो होता है वो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है, प्योरली डिपेंडेंट होते हैं स्टूडेंट खुद पर, इसमें कोई भी टीचर का रोल नहीं होता। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि मेरा दूसरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।